गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजन तिवारी और मैं आज इंटरमीडिएट के उन छात्रों के लिए जो 2023 में इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए फिर से एक खास वीडियो लेके आया हूँ। आप लोगों को पता होगा और अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लें कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन से जुड़े क्वेश्चंस 8 नंबर के आते हैं। आपके लिटरेचर से एक्सप्लेनेशन से जुड़े क्वेश्चंस 8 नंबर के आते हैं। मीन्स 2 क्वेश्चंस होते हैं 4-4 नंबर के। तो ये क्या है एक्सप्लेनेशन और किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ये बताने के अलावा मैं वीडियोज़ की इस नई श्रृंखला में जो 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम बिहार बोर्ड पे आधारित है, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेनेशंस बताऊंगा जो बहुत ही खास होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और वो मैच करेंगे ही करेंगे। मतलब जो आपको अब मान लो कि आपका 21 लेसन है तो हर एक लेसन से भी कम से कम एक एक्सप्लेनेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? ये बताइए, पढ़ना तो होगा ही। तो उस हिसाब से मैं 15, 18, 20 एक्सप्लेनेशंस आपको अवेलेबल कराऊंगा और उनसे आप आसानी से उन्हीं को पढ़ करके आप अपना 8 नंबर बना सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन का मतलब है वर्णन करना। इसमें करना क्या होता है आपको कि आपको पोएट्री से या प्रोज से मतलब एक एक एक्सप्लेनेशन दिया होता है, उसका वर्णन करना होता है। जैसे कि कविता या कहानी की कोई लाइन दे दी गई, प्रोज सेक्शन से कोई लाइन उठा के दे दिया और उस लाइन को विस्तार से बताने के लिए बोला आपको। उसी तरह से पोएट्री से कोई लाइन उठा के दे दिया और फिर बोला कि उसका विस्तार कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, वर्णन करिए। तो प्रोज वाला भी 4 नंबर और पोएट्री वाला भी 4 नंबर। एक्सप्लेनेशन 2 × 4 = 8 मार्क्स। इंटरमीडिएट एग्जाम्स 2023 बिहार बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन, एक लाइन लिखी हुई है और फिर इसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेशन में जब हम एक्सप्लेनेशन करने चलते हैं तो हर एक्सप्लेनेशन में एक खास बात ध्यान देनी होती है। जब भी हम एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं तो लाइनें किस लेसन से ली गई हैं और उसके लेखक कौन है, सबसे पहले आपको ये बात बतानी होती है। और उसके बाद उन लाइनों में, चाहे वो पोएट्री की लाइन है या प्रोज की लाइन है, वो क्या खास बात है उस पर प्रकाश डालना होता है, उसको समझाना होता है थोड़ा सा विस्तार दे करके। ये करना होता है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में। और 8 नंबर कम नहीं होते। अब तो जो जिन्हें केवल पास हो जाना है, जिन्हें 60-70 से मतलब है, लेकिन जिन्हें 80-90 मार्क्स ले आने हैं, हम लोगों की क्लासेस में आते रहते हैं स्टूडेंट्स के। इस बार भी मेरे यहाँ हाईएस्ट 93 था मेरे क्लासरूम में। और तो जो स्टूडेंट्स को 80-90 मेरे यहाँ टॉप मार्क्स अगर मैं बताऊँ अपने क्लासरूम का, तो इस बार इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड में 93 हाईएस्ट है, 89 हाईएस्ट है, 86 है, 84 है, 82 है, इस तरह के नंबर आए हुए हैं। तो अगर आपको इस तरह के नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको एक एक नंबर कैसे मिलेगा उस पर ध्यान देना होता है। और जिस तरह से द टीचर इज़ गाइडिंग यू, यू हैव टू फॉलो दैट, है ना। तो उसके बाद मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो पहली लाइन है एक्सप्लेन मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी फॉर ही इज फेन्ड इन फेलाइन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। लाइनें हैं मैकेविटी कोई नहीं है मैकेविटी जैसा। क्यों? फॉर ही इज फेन्ड, वो एक बुरी आत्मा है। इन फेलाइन से, फेलाइन मतलब बिल्ली की नस्ल का, है ना। बिल्ली की नस्ल में वो एक दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा है, एक शैतान है। डिप्राविटी करप्शन रूपी, भ्रष्टाचार रूपी शैतान है वो, या दुष्टता रूपी शैतान है वो। तो इन लाइनों का हम लोग क्या करना है, वर्णन करना है। दूसरी बात ये, मैंने कल जो ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल कराए हैं इंपॉर्टेंट, उनमें भी मैंने बताई हुई है कि आपको इस तरह से भी कविताओं या प्रोज या पोएट्री की लाइनों को पहचानना होता है, क्योंकि वहाँ पूछेगा ऑब्जेक्टिव्स में, कोई भी लाइन दे देगा, ये वाली लाइन किस लेसन से ली गई है। तो हम लोगों ने वर्णन किया है इसका। लिखा है These lines have been taken from the poem Macavity the Mystery Cat composed by T.S. Eliot। ये लाइनें ली गई हैं कहाँ से? मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली, एक कविता है, उससे ली गई है और जिसका रचना किया है किसने? T.S. Eliot ने किया है। In these lines he describes a cat which is very mischievous। mischievous का मतलब क्या है? शरारती। इन लाइनों में वो एक ऐसी बिल्ली का वर्णन करते हैं जो बहुत शरारती है।
ही कॉमिट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स बट ही इज नेवर फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम। वो हर तरह के, हर प्रकार के, ऑल सॉर्ट्स ऑफ अपराध करता है, लेकिन कभी भी अपराध वाली जगह पर पाया नहीं जाता है। द पोएट फील्स दैट ही इज एन इविल स्पिरिट इन द फॉर्म ऑफ ए कैट। कवि महसूस करता है कि वो एक दुरात्मा है बिल्ली के रूप में। देयर इज नॉन लाइक हिम, उसके जैसा कोई नहीं है विकेडनेस में, दुष्टता में, एंड करप्शन, भ्रष्टाचार में। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। और उसका बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट, ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आप अपने लिए इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, और दूसरा ये भी पोएट्री से ही है। आज मैं पोएट्री से ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस दूंगा, अगले वीडियो में मैं प्रोज के लिए लेके आऊँगा। तो ये है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। मेरी शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा उसे जरूर मार दिया जाना चाहिए। कहाँ से ली गई है लाइनें, कहाँ से ली गई हैं? स्नेक लेसन से ली गई हैं। वो मारने वाली बात और शिक्षा की आवाज़, ये सारी बातें स्नेक में आई हैं। स्नेक एक इम्पोर्टेंट कविता है, और वर्णन पे चलते हैं। D.H. लॉरेंस की लिखी हुई ये कविता है। दिज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम स्नेक रिटन बाय D.H. लॉरेंस। ये लाइनें ली गई हैं स्नेक कविता से, जिसे D.H. लॉरेंस ने लिखा है। द स्नेक हैड कम टू द पोएट्स वाटर ट्रॉ फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सांप आया हुआ था कवि की पानी की टंकी पे, क्या करने के लिए आया हुआ था? पानी पीने के लिए आया हुआ था। ट्रॉ मतलब नाद भी होता है वैसे। इट्स कलर वाज येलो ब्राउन, उसका रंग जो था वो पीला और भूरा था। द पोएट लाइक्ड हिम वेरी मच, कवि ने उसको बहुत पसंद किया। इंटरेस्टिंग कविता है थोड़ी सी। बट इन सिसिली, लेकिन सिसिली में ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट एंड गोल्ड आर वेनोमस। लेकिन सिसिली में ऐसा माना जाता है कि काले जो सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट मतलब निर्दोष या मासूम होते हैं, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो। एंड द गोल्ड आर वेनोमस, और जो गोल्डन सुनहले रंग के सांप होते हैं वो वेनोमस होते हैं, विषैले होते हैं, जहरीले होते हैं। वेनम मतलब विष, वेनोमस मतलब विषैला। और नेक्टर NECTOR अलग से, नेक्टर मतलब अमृत होता है। वेनम का एंटोनिम है क्या? नेक्टर, अमृत, और वेनम मतलब विष। तो सिसिली में ऐसा महसूस किया जाता है कि काले सांप मासूम होते हैं और जो गोल्ड सांप होते हैं वो विषैले होते हैं। इन दिस वे द एजुकेशन ही हैड गॉट रिफर्ड दैट गोल्डन स्नेक्स आर डेंजरस एंड दे मस्ट बी किल्ड। तो इस तरह से जो कवि को शिक्षा मिली थी, वो शिक्षा ये कह रही थी, इस ओर इशारा किया उस शिक्षा ने, कि जो सुनहले सांप होते हैं वो खतरनाक होते हैं और उन्हें जरूर मार दिया जाना चाहिए। यहाँ पे मैं दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन खत्म कर चुका हूँ। उसके बाद तीसरे एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलते हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है केवल एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। आपको पोएट्री से 3 एक्सप्लेनेशंस रहेंगे, उनमें से कोई एक करना होगा, और प्रोज से भी 3 एक्सप्लेनेशंस रहेंगे क्वेश्चन में, और कोई एक करना होगा। तो जो आप लोगों को 18-20 में बता दूंगा उसमें से कुछ ना कुछ जरूर मैच कर जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। ऐसा होता रहा है, इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन माई क्लासरूम। तो तीसरा है, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव। एक घर है जो अब दूर हो गया है, जहाँ पे मुझे एक बार प्यार मिला। दैट वुमेन डाइड, वो महिला गुजर गई। द हाउस वी ड्रीव इनटू साइलेंस, उस घर में शांति छा गई, सन्नाटा छा गया, सन्नाटे में बदल गया वो घर। तो कहाँ से लिया गया है ये लाइन, किस लेसन का? आप लोगों को इस बात पर जरूर कमेंट करना होगा कि कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये जो लाइन है वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस लेसन है, उस लेसन से ली गई है, मेरी दादी माँ का घर। तो कमला दास ने लिखा है उसको। एक्सप्लेनेशन पे अगर चलते हैं तो इन दिस लाइन्स टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस द पोएटेस कमला दास टॉक ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस वेयर सी हैड रिसीव्ड लॉट्स ऑफ लव व्हेन शी वाज ए चाइल्ड। तो ये जो लाइनें ली गई हैं मेरी दादी माँ के घर से, वहाँ पे जो कवित्री हैं कमला दास, वो बात करती हैं अपने दादी माँ के घर की, जहाँ उन्हें बहुत सारा प्यार मिला जब वह एक बच्ची थी। बट नाउ द ग्रैंड मदर हैज पास्ड अवे, लेकिन अब दादी माँ गुजर गई हैं।
एंड दैट हाउस इज डिजर्टेड। डिजर्टेड का मतलब होता है निर्जन या सुनसान। तो अब दादी माँ गुजर गई हैं और वो घर क्या हो गया है, निर्जन या सुनसान हो गया है, वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। कविता की लाइनों में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे स्नैक्स कैन बी सीन मूविंग हियर एंड देयर अमंग द बुक्स। वहाँ किताबों में सांप घूमते दिखते हैं, इस तरह की लाइनें हैं। ठीक ठाक कविता है, अच्छी कविता है, छोटी सी है। देयर इज़ नॉन टू लिव देयर, अब वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। सी मिसेज हर ग्रैंड मदर एंड हर एबोर्ड ऑफ लव वेरी मच। एबोर्ड का मतलब भी घर होता है, तो वह अपनी दादी माँ को और उनके एबोर्ड ऑफ लव प्रेम भरे घर को बहुत मिस करती हैं, बहुत याद करती हैं। तो ये वर्णन था इसका कि एक घर था, अब दूर हो गया वो, उसका एक्सप्लेन 3 और उसके बाद एक्सप्लेन 4 पे चलते हैं। ओह हाउ फेबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल्स कैनॉट ऐड अनदर आवर। तो ये लाइन किस लेसन से ली गई है? ये वाला लेसन मैंने आप लोगों को वीडियो में पढ़ाया भी हुआ है। हालिया जो वीडियो गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वहाँ से लिया गया है ये। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं जॉन डोन, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ओह मनुष्य की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर हैं कि यदि गुड फॉर्चून आता है, सौभाग्य आता है, कैनॉट ऐड अनदर आवर, हम कोई दूसरा घंटा उसमें जोड़ नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा हमारा बस नहीं है। वर्णन किया है हम लोगों ने, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये आप लोगों को उस वीडियो में ही मैंने बताया, ये जो गो है पुरानी अंग्रेजी लिखने की शैली है, या ऐड जो है इसे आर्केइक इंग्लिश कहा जाता है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो रिटन बाई जॉन डोन। ये जो लाइनें हैं वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई हैं, जिसे जॉन डोन ने लिखा है। इन दिस लाइन्स द पोएट मीन्स टू से दैट मैन्स पावर इज़ वेरी वीक एंड लिमिटेड। इन लाइनों में द पोएट मीन्स टू से दैट, कवि के कहने का मतलब है कि मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है और लिमिटेड है, सीमित है। बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू ऐड अनदर आवर टू हिज गुड लक, क्योंकि वह अपने सौभाग्य में एक दूसरा घंटा जोड़ने में सक्षम नहीं है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। ए मैन कांट रीगेन ए लॉस्ट आवर टू, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक दूसरा जो समय घंटा बीत गया है, जो समय बीत गया है, उसको भी वापस नहीं बुला सकता है। तो इस तरह से मैं 4 एक्सप्लेनेशंस आपको बता चुका हूँ पोएट्री सेक्शन से, और ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वीडियो चलाने के लिए मैं झूठ मूठ के कर रहा हूँ, क्लासेज में ऐसा होता रहता है, जो गेस्ट क्वेश्चंस बताए जाते हैं, बताया हूँ, वो आते रहते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कुछ फेक किया जा रहा है या उसका प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो वीडियोज़ की एक्सप्लेनेशंस की श्रृंखला में, अगली श्रृंखला में मैं प्रोज सेक्शन से आपके लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस लेके आऊँगा, और आप लोग उसको देखते रहिए। एंड आई थिंक यू डोंट हैव फॉरगेटन द नेम ऑफ आवर चैनल, इट्स EduServe, and I am Rajan Tiwari. Keep subscribing and sharing our channel. Thank you.